आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज भी तेजी का वातावरण नहीं बन रहा है। उसके पीछे वजह है, एक तो बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट है, बैंकिंग सेक्टर वीक है, और दूसरी बात यह है कि अभी भी लोगों में जो माहौल है वो डर का बना हुआ है यस बैंक को लेकर। लेकिन वाकई में इसकी पूरी पिक्चर जो है वो उलट है। हकीकत में यस बैंक लगातार बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं, जिसका आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये बिल्कुल मौका आ चुका है जिस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, दूसरी भाषा में हम बोले तो इस समय ये निवेश का मौका बन रहा है। यह स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली कमाल करेगा ही करेगा, और इसके पीछे बहुत सारी वजह। तो आज 3-4 बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी शानदार न्यूज़ के बावजूद भी यस बैंक के शेयर में तेजी क्यों नहीं बन पा रही है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में तेजी नहीं बनती है, और उसके पीछे वजह है लोगों का डर। रिटेल इन्वेस्टर को इतना डरा दिया गया है कि उनको कोई भी पॉजिटिव न्यूज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और उसका उदाहरण आप देख सकते हो, इसका Q1 का रिजल्ट, इतना शानदार रिजल्ट होने के बावजूद भी उसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जो निगेटिव बात को हाईलाइट किया जाता है लोग उसी को सच मान लेते हैं, और उनको लगता है कि यस बैंक में सिर्फ पैसा डूबने वाला ही है। पर वाकई में इसकी उलट गणित है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको कमाई का मौका मिलेगा। आने वाले समय में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल प्राइस इसकी नीचे की तरफ आ चुकी है। इससे आगे नीचे संभावना बहुत कम है, यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ने की ही संभावना है। भले ही ये निगेटिव वातावरण की वजह से 10-20 पैसे और स्टॉक नीचे जाए, परंतु आने वाले समय में यहाँ पे शानदार तेज़ी का वातावरण बनेगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 12.60 पर ओपन हुआ, 12.65 की हाई बनाई, 12.45 का इसने लो भी बनाया, लेकिन अभी 12.50 पर यानी कल की क्लोजिंग पर ही है। न इसमें तेजी है न गिरावट है, परंतु नेगेटिव माहौल बना हुआ है। और इसका जो रीज़न है सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, कि बायर से ज़्यादा सेलर खड़े, यानी 2,44,45,000 जो है बायर है इसके, लेकिन 3,45,30,000 इसके सेलर है। तो लगातार लोग अपना माल बेचना चाहते हैं, क्योंकि इनको डरा दिया गया है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, अभी 3 बजे 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। अगर BSE की बात करें तो अभी तक 1,15,44,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और 54,13,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 46.89% है, तो अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। NSE की बात करें तो 3,09,35,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और सामने 1,55,03,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 50.12% है, तो अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हो रहा है। जो समझ रहे हैं इसको वो तो खरीदारी कर रहे हैं, बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब जो फ्रेंड्स जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है डिश टीवी के अंदर, यानी आपको पता ही है बहुत सारा कर्ज दे के रखा है डिश टीवी को, और उस कर्ज के एवज में उन्होंने शेयर जो है गिरवी रख ली अपने पास। तो उस हिस्सेदारी को उन्होंने और बढ़ा लिया इस नए क्वार्टर के अंदर, और अब जाके जो हिस्सेदारी यस बैंक की हो चुकी है डिश टीवी के अंदर वो है 25.63% की, और 47,19,13,990 शेयर अभी तक यस बैंक के पास आ चुके हैं डिश टीवी के। यस बैंक ने पिछले साल ही 29 मई को करीब यस बैंक ने 44,53,48,990 शेयर जो है अपने कब्जे में ले लिए थे डिश टीवी के, और जिसके माध्यम से 24.19% की हिस्सेदारी थी वो यस बैंक को मिल गई थी डिश टीवी की। और अब उसको और आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि यस बैंक को कर्ज लेना है एसएल ग्रुप से, और उसी कर्ज के एवज में उन्होंने उसके शेयर को अपने गिरवी रख ली है एक सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि वो समय आने पे उसके अपने पैसे उनसे रिकवर कर पाए। तो यस बैंक के जो ट्रस्टी है उनके अकाउंट में थे ये जो शेयर थे, वो 7 अगस्त 2021 को उन्होंने यस बैंक के अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी फ़िलहाल जो शेयर है वो यस बैंक के पास आ चुके हैं। शेयर अभी फ़िलहाल है 7 अगस्त को यस बैंक के अकाउंट में आया, उसमें और शेयर को ऐड किया गया है, यानी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है यस बैंक ने। तो यस बैंक ने कहा है कि उनके जो ट्रस्टी है IDBI ट्रस्टीशिप सर्विस, उन्होंने जो अभी फ़िलहाल जो नए जो होल्डिंग एक्वायर्ड किए उसमें
करीब 1,56,67,000 शेयर नए एक्वायर किए, जिसके माध्यम से 0.85% की होल्डिंग उन्होंने ली है। साथ में यस बैंक ने इसमें अपनी होल्डिंग और करीब बढ़ा दी है, यानी 1,08,98,000 शेयरों को और एक्वायर किया, जिसके माध्यम से 0.59% की होल्डिंग यस बैंक के पास और आ गई है। तो यस बैंक के ट्रस्टी के पास करीब 0.85% की होल्डिंग बढ़ी है और यस बैंक के पास 0.59% की होल्डिंग बढ़ी है। तो इस तरह से ये जो होल्डिंग थी वो अब 25% के ऊपर चली गई है और लगातार अपनी वो इसमें मजबूती बना रहे, दावेदारी अपनी मजबूत कर रहे, ताकि कभी भी जो पैसे हैं वो उनसे वसूल कर पाए। तो जिस तरह से चरकू फ्रेंड्स, यस बैंक किसी भी तरह से अपने पैसे डुबाना नहीं चाहती, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इन्होंने लगातार अब उसके शेयरों को अपनी तरफ गिरवी रखने शुरू कर दिए और आने वाले समय में पूरी तरह से पकड़ मजबूत हो जाएगी, यानी करीब 25% के ऊपर होल्डिंग डिश टीवी के अंदर हो चुकी है यस बैंक की। तो लगातार अपनी मजबूती बना रहे हैं और इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो इसका मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है और लगातार अपने एनपीओ को रिकवर करने के लिए हर भरसक कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है और ऐसे स्टॉक बार बार नहीं मिलते इस रेट में। आने वाले समय में ये बहुत अच्छा कमाल कर सकता है और मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ यस बैंक में खरीदारी करें। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर जब भी आप बोलते हो प्राइस तो नीचे जा रही है, तो प्राइस तो फ्रेंड नीचे जाने के पीछे वजह यह है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप सक्रिय है इसकी प्राइस को कम करने की कोशिश करने के लिए। वो लगातार निगेटिविटी फैला रहे और इसका नतीजा है कि आम भोली भाली जनता उनकी बातों में आ जाती है। वरना जो 12 रुपीज़ के प्राइस में एफपीओ की प्राइस में जो शेयर अलॉट किए गए थे उस समय ना उसमें सामने कोई रोशनी दिखाई देती, उस समय 12 रुपये में जो शेयर अलॉट किए गए थे उसके बाद में 1 साल के बाद तो शानदार रिजल्ट पेश किया यस बैंक ने। उसके बाद भी 12 रुपये की प्राइस को कम किया जो कहा जा रहा है, उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि यह तो बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत एक खेल खेला जा रहा है यस बैंक के साथ। अब यस बैंक अपने कारोबार को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने बहुत सारे बिजनेस टाइप किए होम फाइनेंस के कंपनियों के साथ में और साथ में जो है ऑटो फाइनेंस कंपनियों के साथ में। तो उनको अब जो लोन देना है तो उस लोन को लेने के लिए खुद एफडी लानी पड़ेगी। तो अब उन्होंने जो यस बैंक ने नया निर्णय लिया कि उन्होंने एफडी जो है उसके ऊपर और ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है फिर से, जिसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका एफडी आएगी। तो अभी जो उन्होंने नया लेटेस्ट अपनी जो एफडी की जो लिस्ट जारी की उसके हिसाब से 7 से लेकर 15 डेज़ के लिए उन्होंने 3.25% पेशकश की है एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की। 31 से 45 डेज़ के लिए 3.50%, 46 से 90 डेज़ के लिए 4% और 3 से लेकर 6 मंथ के लिए 4.50%, 6 महीने से लेकर 9 महीने के लिए 5% और 9 मंथ से लेकर 1 ईयर के लिए उन्होंने 5.25% देने की पेशकश की है। साथ में 1 ईयर से लेकर 18 मंथ के लिए 5.75%, 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के लिए 6% और 3 ईयर से लेकर 5 ईयर्स के लिए 6.25% और 5 ईयर से लेकर 10 ईयर के लिए 6.50%। तो इस तरह से उन्होंने एफडी में अपनी एफडी इंटरेस्ट में बढ़त की है, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ सकता है उनका और जिसकी वजह से ज़्यादा एफडी आने पे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन के रूप में उसको बांट पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे बिजनेस टाइप कर लिए। और एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है कि यस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर लिया राणा कपूर के प्रोसिक्यूशन के लिए, यानी अब राणा कपूर के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी आप पूरी तरह से फ्री है राणा कपूर के ऊपर जिस भी तरह से लीगल जो कार्रवाई करनी चाहे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यस बैंक को डुबाने में राणा कपूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब उसका नतीजा यस बैंक के जो भूतपूर्व प्रमोटर राणा कपूर को चुकाना ही होगा और कम से कम उनको 7 साल की सज़ा होने की संभावना है। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और साथ में फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यस बैंक को उबारने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है ये सब गिरावट की वजह बनी है वोडाफोन आइडिया। जैसे ही वोडाफोन आइडिया के अंदर जो मामला बना, आदित्य बिरला ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी सरकार को सौंपने की पेशकश कर दी कि हम आगे इसको अब नहीं चला पाएंगे, आप ये हिस्सेदारी चाहे तो प्राइवेट लैंडर को दे दे या किसी भी सरकारी कंपनी को इसके साथ में जोड़ दे, लेकिन हम पूरी तरह से इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई वीआई में, उसका असर यस बैंक पे पड़ा, क्योंकि यस बैंक एसबीआई के बाद सबसे बड़ी लैंडर्स है वोडाफोन आइडिया के लिए। करीब 4,000 करोड़ रुपये लगा हुआ है। तो इस समय जब इतनी बड़ी अमाउंट, जबकि यस बैंक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है इस समय उनका बढ़ा हुआ है एनपीए, जिसको दिखा के ही उसकी प्राइस को गिराया जा रहा है। तो सरकार ने अपनी तरफ से बड़ा स्टेप उठाया ताकि ऐसे में जो यस बैंक है उसकी सेहत पे कोई नुकसान ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो आईडीएफसी बैंक और यस बैंक साथ में एसबीआई और जो बड़ी सरकारी बैंक है उनको
कोई भी तकलीफ न पड़े, इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश जारी कर दी है कि किसी भी तरह से वोडाफोन को बचाया जाए। इसीलिए टेलीकॉम मिनिस्टर और साथ में टेलीकॉम डिपार्टमेंट और जो बैंकर्स है उनकी तरफ से मीटिंग शुरू हो चुकी है कि किस भी तरह से वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़ा किया जाए, जो भी तकलीफ है उसको सामने उसका निवारण किया जाए। और बैंकों को भी कहा गया कि आपका जो भी कर्ज है वो सारा का सारा कर्ज की डिटेल हमें दे, ताकि इसके कोई जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई रास्ता निकाला जाए। तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत जल्द एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है यस बैंक के भी। तो यस बैंक के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। आने वाले समय में इसका असर जरूर पड़ेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब तो अगर आपकी ऊपर की प्राइस में अगर आप फंसे हो तो इस लेवल पे एवरेज कर ले, आने वाले समय बहुत जल्द आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, डेफिनेटली ये मल्टीप्लिकेटर साबित होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।